लिखा था वो। चलो देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके पहले डाइपोल वाले तक हो गया था ना, डाइपोल। इक्विपोटेंशियल सरफेस समझो, अगर हमारे पास एक चार्ज Q है, हम तुमसे बोले कि r डिस्टेंस पे इसका पोटेंशियल बताओ। अगर r डिस्टेंस पे इसका पोटेंशियल बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे? v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन r। ये पोटेंशियल उस दिन डिराइव कराया था। v बराबर w/q, w में हमने वैल्यू रखी थी, फाइंड की थी, एनर्जी निकाली थी इनफाइनाइट से r डिस्टेंस लाने में, और v बराबर w/q में हमने क्या रखी थी? वैल्यू रखी थी, तो v की वैल्यू आ गई थी। अब हम कहें कि दूसरा पॉइंट इस डायरेक्शन में नहीं, इधर है, वो भी r डिस्टेंस है, तो बताओ इसका पोटेंशियल क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन r। चार्ज भी वही, डिस्टेंस भी है, तो दोनों जगह a और b पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा ना। ऐसे बहुत सारे सरफेस बना ले r डिस्टेंस पर, तो कैसा शेप बन जाएगा? स्फेरिकल, सर्कुलर नहीं। चार्ज यहाँ पे रखा तो इधर भी ले सकते, इधर भी ले सकते, हर डायरेक्शन में ले सकते r डिस्टेंस पे, तो कैसा शेप बना? स्फेरिकल। तो ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल सेम हो, ऐसे सरफेस को क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल, ऐसा सरफेस जहां पे क्या हो? पोटेंशियल सेम हो। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए बताओ, ये कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? स्फेरिकल, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल। कोई दिक्कत? दूसरा देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट हो गया पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी पैरेलल जा रही, स्ट्रेट ऐसे जा रही। स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता है किसकी वजह से बनती है? इनफाइनाइट सीट की वजह से। अगर हमारे पास इधर एक इनफाइनाइट सीट है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगी वो कैसी जाएंगी? तो बताओ ये कैसा चार्ज है? अगर बाहर की तरफ जा रही तो पॉजिटिव। तो यहां पे अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे तो वो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक, तो इसका पैरेलल पे ये क्या बने हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी हैं? पैरेलल। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को किससे डिनोट करते हैं? इसको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल टू ईच अदर। कोई दिक्कत यहां पे? नहीं, इधर ही पैरेलल जा रही, इधर ऐसे ही। चारों तरफ कैसे पैरेलल हो सकता है? ऐसे ऐसे ले जाओगे तो ऐसे बनेगा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो पोटेंशियल सरफेस ऐसे बन जाएगा, ऐसे थोड़ा सा ऐसे। एक पॉइंट नोट कर लेना, यहां पे नोट करके ये लिखना, जो पोटेंशियल सरफेस होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने एंगल बनाता है? 90 डिग्री। 180 कहां? पढ़े लिख नहीं रहे हो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर perpendicular to the इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही, सरफेस ऐसे, एंगल कितना बना है बताओ? 90 डिग्री। यहां पे देखो किसी भी पॉइंट पे देख लो 90 डिग्री। अभी हम क्या, यहां पे देखो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज है, बाहर जाएंगी ना, बाहर जाएंगी। यहाँ आपका सरफेस कर्व है, कर्व बनाने सरफेस का अगर
हमें लेना है कितना एंगल पर टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो ये हो गया टेंजेंट और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो एंगल कितना बनेगा टेंजेंट और रेडियस में 90 डिग्री। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर भी देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी पॉइंट पर कितना बन रहा है 90। इसी तरह यहाँ पे देखो यहाँ भी 90 बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाएंगी और इलेक्ट्रिक, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये वाला नोट करो जल्दी से, हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट। अब हमने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको बना के दिखाएं। अब दूसरे के बाद हम कहते हैं कि नहीं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए और भी होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हम बोले दो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हैं या निगेटिव चार्ज हैं तो इक्विपोटेंशियल। अच्छा एक चीज और है, इक्विपोटेंशियल तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को गेस करके भी बना सकते हो। मान लो हमने कहा दो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हैं, तुम्हें नहीं आता कि कैसे बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हम बताते हैं। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएंगी? बाहर जाएंगी ना, इधर ऐसे जाएंगी, इधर ऐसे जाएंगी। ऐसे तो होगा। यहां पे देखो कर्व पास में है तो पास में तो ये लगभग पैरेलल ही जा रही हैं, और अगर पास में ये पैरेलल जाती हैं इस जगह तक तो पैरेलल ही है। तो पास में इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? देखो 90 डिग्री, तभी तो ये बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, सरफेस ऐसे, तो एंगल कितना बना 90। लेकिन इस जगह देखो थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज ये होगा, यहां तक तो ऐसे, यहां भी ऐसे, लेकिन जैसे ही हम इसके पास जा रहे हैं इसका सरफेस थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया। अब ऐसे बनेगा। अगर तुम यहां पर देखो तो ये लगभग थोड़ा सा ऐसे जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये 90 डिग्री। इस जगह पे भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये 90 डिग्री। तो मतलब ये एकदम कर्व नहीं होगा, ऐसे करके होगा। आ रही बात समझ में? ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ये जो बनाया है ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो सर्किल बन रहे हैं दिख रहे हैं ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये किसका इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ? टू पॉजिटिव। या फिर निगेटिव बनाओगे तो होगा तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएंगे लेकिन डायरेक्शन अंदर होगी, तो डायरेक्शन से तो हमें कोई मतलब नहीं। अगर तुम सेम बना दोगे ऐसा ही, निगेटिव के लिए भी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत? नोट करो। इंक कहाँ है? इंक लाओ। हो गए? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो किसकी वजह से बनाएंगे? डाइपोल की वजह से। किसकी वजह से? डाइपोल। डाइपोल में क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। अगर आपको याद हो तो हमने ब्रॉड-ऑन पोजीशन पे डाइपोल निकालना था और वहां पे V की वैल्यू कितनी आ रही थी? 0। तो मतलब एक ऐसी लाइन जहां पर पोटेंशियल कितना है? 0 0, सब जगह क्या है? 0। ये ब्रॉड-ऑन पोजीशन ही तो है, नहीं है क्या? ब्रॉड-ऑन कोई भी पोजीशन ले लो ब्रॉड-ऑन पोजीशन पे, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना एक पोटेंशियल सरफेस। पॉजिटिव की वजह से बोले तो ये बन जाएगा, लेकिन इसके आगे नहीं जाएगा, ये ऐसा बनता चला जाएगा क्योंकि आगे तो स्ट्रेट बन जा रही लाइन। उसी निगेटिव के लिए कर लीजिए। कोई दिक्कत? अगर हम आपसे बोले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोटेंशियल सरफेस बना है, क्या बना है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज।
पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती है और बाहर इधर निगेटिव में अंदर आती हैं कि नहीं आती हैं। अब जरा देखो हर एक पॉइंट पे जो एंगल बनेगा 90 बनेगा। यहाँ पे देखो पोटेंशियल सरफेस ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, टेंजेंट ड्रा करेंगे, एंगल 90 बना। ठीक, यहाँ पर देखो पोटेंशियल सरफेस ऐसा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और पोटेंशियल सरफेस ऊपर, कितना एंगल बना 90 डिग्री। तो ये हर जगह प्रूव भी होता है। अगर तुमने गेस करके क्या फाइंड कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, गेस करके क्या, तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम फाइंड कर लोगे, तो गेस करके पोटेंशियल सरफेस आराम से बना सकते हो। ठीक, मान लो हमें तुम्हें ये नहीं पता था, हम कहते इधर पॉजिटिव चार्ज था, इधर निगेटिव चार्ज था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की ऐसे ही तो बनती है, पॉजिटिव बाहर ऐसे ऐसे, निगेटिव इनसाइड। तो यहाँ पे देखो अगर मुझे बनाना है कोई 90 डिग्री, थोड़ा सा कर्व बनाना पड़ेगा, इसका यहाँ पे ऐसे बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे बनाना, तो कैसा सही बना। ठीक है, और भी बना लोगे तो अरे इधर पास से ही जाएंगे, ऐसे जैसे ये बना हुआ। और पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के लिए कर दीजिए, निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कर दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ पे बताओ। ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया है, एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री, लिख लिया है ना। नेक्स्ट लिखो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इसको ऑफ कर दो, कहाँ है। नेक्स्ट देखो, रिलेशन बिटवीन E एंड V। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, वो हमें फाइंड करना है, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से भी बोल देते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, E एंड V। E तो इसके वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन V के ऊपर कभी वेक्टर नहीं लगाइएगा, ये स्केलर क्वांटिटी मैंने पहले भी बताया था। वहां पे ये भी बताया था अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल प्लस होगा, निगेटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, माइनस होगा। इसके बाद देखो, अगर हम इसका कंसीडरेशन बोले तो कंसीडर अ चार्ज Q, देयर इज अनदर चार्ज Q नॉट। इस Q नॉट को हमें और पास लेके आना है। अगर मान लो हमने इसको, लेट सपोज हमें इसको कहां पे लेके आना है, कहीं पर भी था, हमें R पर लेके आना है। कहां पे लेके आना है, R पे। तो R पे लेके हमने इसको बहुत कम डिस्प्लेस किया। कितना डिस्प्लेस किया, dr, बहुत ही कम। अगर हम इसको dr डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क भी क्या करना पड़ेगा, काफी कम, dw। पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज हैं, Q नॉट इज अ पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज इज अ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव फोर्स किधर लगेगा, इधर, लेकिन हम लेके इनको किधर आ रहे, इधर, इस तरफ। dr का डिस्प्लेसमेंट इधर करा रहे, फोर्स इधर लग रहा, एंगल कितना बना 180। वर्क अगर हमें फाइंड करना है तो dw बराबर fdr वेक्टर में, dw इक्वल्स टू f dr cos थीटा, cos इज एंगल बिटवीन f एंड dr, फोर्स एंड dr में एंगल कितना बन रहा, 180। dw इक्वल्स टू माइनस एफ डी आर। अब के तो अगर आप फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे तो ई नहीं आएगा। एक हमें फोर्स का ऐसा फॉर्मूला पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में है, तो आप क्या जानते हो, ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट। जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं, जिसमें फोर्स लग रहा है उसको रखेंगे, तो क्यू नॉट ला रहे, तो एफ बराबर क्या होगा, क्यू नॉट ई। रख दें यहाँ पे, डॉट नहीं है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ की जगह क्यू नॉट ई और डी आर, डी आर ही है ना, माइनस साइन, क्यू नॉट इधर लेके आ रहे हैं, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। अब देखो जरा,
इधर पोटेंशियल की डिफिनेशन क्या होती है? V बराबर अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन दैट चार्ज. Potential it is amount of work done in moving a charge from infinite to a point in a electric field. पोटेंशियल डिफरेंस में एक चीज, दो वर्ड होते हैं, एक पोटेंशियल होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है. पोटेंशियल में हम चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आते हैं, लेकिन यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस में हम इनफाइनाइट से नहीं ला रहे. मैं भी उसी, मान लो ये चार्ज है Q, इसकी एक रेंज है, यहां पे रखा हुआ था चार्ज Q0 और इसको हम दूसरी जगह ला रहे हैं Q0 को. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हम उसको क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं. तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है. क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस. तो दोनों में डिफरेंस आपको आना चाहिए. पोटेंशियल में हम चार्ज इनफाइनाइट से लेके आते हैं, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मूव कराते हैं. अगर हमने काम भी बहुत कम किया, बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, उसको बहुत ही कम डिस्प्लेस किया, तो काम भी हमने बहुत कम किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? बहुत कम. चार्ज नहीं कम होगा, चार्ज तो फिक्स है, उसी को तो लेके आ रहे हैं. डी क्यू मत लिख देना, ठीक? तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट को क्या लिख दें? डीवी लिख सकते हैं. डीवी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर. ई इक्वल्स टू बेटा कितना हो जाएगा? माइनस इधर ले और डीवी बाई डी आर. यही रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है. इसका एक और नाम है, इसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट. ग्रेडियंट मतलब समथिंग चेंज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ. तो यहां पर पोटेंशियल चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू किसके? लेंथ के. कोई दिक्कत यहां पे? E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर. आप याद रखिएगा, नोट करो जल्दी से. कंसीडरेशन स्टार्टिंग में ये सब चीजें जरूर लिख देना, ठीक है. नेक्स्ट देखो बेटा, अब कैपेसिटर पढ़ सकते हैं. जो चैप्टर का नेम था वो तो पता होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. तो पोटेंशियल का कई टॉपिक आपने पढ़ लिया है. अब कैपेसिटेंस हम देखते हैं. पहले देखो कैपेसिटेंस क्या होता है. पहले तो कैपेसिटेंस होता कहाँ पे है? कैपेसिटर में. तो सबसे पहले कैपेसिटर आना चाहिए, है ना. तो कैपेसिटर देखो, कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक सिंपल सी डिवाइस जिसमें क्या करते हैं, एक मिनट. कैपेसिटर क्या होता है? एक सिंपल सी डिवाइस जो क्या स्टोर करके रखती है? एनर्जी. किस फॉर्म में? चार्ज के फॉर्म में. और किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में. इसमें कुछ नहीं होता है इस कैपेसिटर में, बस दो प्लेट होती हैं, एक ये प्लेट और दूसरी ये प्लेट. एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, दूसरे में कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज. तो चार्ज स्टोर हो गया. जब हमें एनर्जी चाहिए होगी तो यहां से हमें क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है. कोई दिक्कत? इसका यूज कहाँ पे करेंगे? हमें क्यों एनर्जी चाहिए होती है? मान लो कोई भी फैन या फिर मोटर है, तो कोई भी फैन को स्टार्ट होने में सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए स्टार्टिंग में. उसके बाद अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा तो फिर तो एनर्जी चाहिए, वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देता. लेकिन रेस्ट से मोशन आने में, नॉर्मल पोजीशन आने में उसको बहुत एनर्जी चाहिए होती है. अब पता आ तो 100 जूल ही रही है, पता चले फैन चल ही नहीं पा रहा है, स्पीड ही नहीं बना पा रहा है. और जब कैपेसिटर खराब हो जाता है तो आप देख पाते हैं कि उसकी स्पीड स्लो हो जाती है. वो इसी वजह से हो जाती है, वो इसी वजह से हो जाती है. किस वजह से? क्योंकि कैपेसिटर सही से उसको एनर्जी नहीं दे पाता. तो स्टार्टिंग में उसको रेस्ट से मोशन तक, नॉर्मल पोजीशन आने तक हमें उसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती. वो एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं? चार्ज के फॉर्म में देते. कौन देता है? कैपेसिटर. और कैपेसिटर अलग अलग टाइप के होते हैं, उनका अलग अलग कैपेसिटेंस होता है. क्या होता है? कैपेसिटेंस. कुछ कैपेसिटर हैं, ये देखें, अगर तुम कैपेसिटर देखोगे तो ये एक फैन का कैपेसिटर है, इस टाइप का दिखता है. फैन में जो लगा होता है, कंडेंसर भी जिसको आप बोल देते हो, ठीक है. और इस पे जो यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, वो फैरेड होती है. क्या होती है? फैरेड.
अच्छा, इसी टाइप के कैपेसिटर नहीं होते, अलग अलग टाइप्स के कैपेसिटर होते। कहो तो हम इसको दिखाए तुम लोग को एक बार। ऑन करो, हॉटस्पॉट ऑन है क्या? देखो जरा कैपेसिटर अलग अलग टाइप्स के। उसने ओपन किया था, सेव कर लेना चाहिए था। चल रहा क्या, ऑन है क्या ऑफ है? हाँ यही ओपन था। डाटा ऑन है ना? कलाकार भी है ना? कौन सा डाटा ऑन है? उसका ऑन करे मूड। वो वाला ऑन करो बेटा। क्या हॉटस्पॉट ऑन है? रिकॉर्डिंग डाटा ऑन था। आपका कैपेसिटर टीवी में और मोबाइल की हर एक जगह पे आपको कैपेसिटर मिल जाएंगे। ये यहाँ पे, ये तो आपने देखा ही है ये कैपेसिटर। अगर इसमें थोड़ा आप देखोगे जूम करके, थोड़ा बहुत अगर दिख रहा है तो डोर ऑफ करें। अगर इस कैपेसिटर को आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 36 म्यू एफ। जो कैपेसिटर की यूनिट होती है वो बेटा फैरेड होती है। क्या होती है? फैरेड। और जो नॉर्मल कैपेसिटर होता है वो आपका 1 फैरेड 2 फैरेड में नहीं आता, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो ये मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड इस फॉर्म में आते हैं। यहाँ पे लिखा है 36 म्यू एफ। और अगर इमेज आती है तो हम दिखाते हैं आपको, ये शायद क्लियर आएगी। ये बड़ी मोटर्स में अगर आप देखे होंगे तो इस तरह के कैपेसिटर्स यूज होते हैं। मोबाइल वाले कैपेसिटर दिखाते हैं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो लिखा हुआ है 4 पॉइंट समथिंग म्यू एफ, 4.0 माइक्रो फैरेड। और इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट आप ये भी देखेंगे, लिखा हुआ है +-5%। मतलब ये इसकी एरर 4 माइक्रो फैरेड तो है ही, उसमें प्लस माइनस कितना है? +-5% एरर है। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 5% ज़्यादा भी हो सकती है और 5% कम भी हो सकती है, उन्हीं के बीच में रहेगी। ये उनकी वैल्यू दी गई। तो आपने 11th में पढ़ा ये चीज़, ये आपकी ट्रू वैल्यू और ये आपकी परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये कैसे देखते हैं किसी भी कैपेसिटर को, ये भी देख लिया आपने। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर देख लेते हैं।
ये बहुत डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर है, ये इसमें शायद सारे टाइप के मुझे दिख रहे हैं, देखते हैं इमेज में। ये भी आपके, ये आप अगर आप चार्जर ओपन करेंगे या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप ओपन करेंगे, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टेबलाइजर या फिर टीवी, तो उसमें आपको इस टाइप के कैपेसिटर, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2020 माइक्रोफैरेड, ठीक है। और इसमें पोटेंशियल भी लिखा होता है, कितने पोटेंशियल पे रहेगा इतना। इस टाइप के भी कैपेसिटर होते हैं, हर एक टाइप के कैपेसिटर। तो आप देख के उनके शेप से ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ये जो आप अभी ये है यही कैपेसिटर है, बहुत डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग कैपेसिटर हैं। ये भी कैपेसिटर्स बने हुए, देखो ये कुछ अलग कैपेसिटर हैं, बहुत सही है ये सारे टाइप के अगर दिख रहे हैं आपको। ये तो नॉर्मल कैपेसिटर आप देखेंगे अभी, और ये भी आपको दिखा दिया, ये भी आप कैपेसिटर जानते हैं। ये छोटे वाले कैपेसिटर, ये कहाँ पे यूज होता है, जब पता है रेडियो देखा है कभी, रेडियो में जब उसको मूव करते हैं पोटेंशियोमीटर, जब उसको मूव करते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी जब मैच करानी होती है, तो जब फ्रीक्वेंसी मैच करानी होती है तो एलसी सर्किट यूज होता है। एलसी सर्किट मतलब इंडक्टर और कैपेसिटेंस। तो वहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी मैच करानी होती है तो कैपेसिटेंस को चेंज करना पड़ता है। तो अब चेंज करना है, दूसरी फ्रीक्वेंसी लगाना, दूसरा कैपेसिटर थोड़ा ना लगा के लाएंगे, दूसरा कैपेसिटर लेके आएंगे वो लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। मतलब एक ऐसी डिवाइस मिल जाए हमको जिससे हम कैपेसिटेंस क्या कर पाएँ, चेंज कर पाएँ। अब पता चले हमें 91.1 चलाना है तो हम दूसरा कैपेसिटर ला के लगाएं, फिर 93 लाना है दूसरा लगाएं, ऐसा नहीं। तो ये वेरिएबल कैपेसिटर एक तरह से बोल सकते हो, इसकी वैल्यू हम इसको मूव करके क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरह का आपने देखा होगा, ये सारे कैपेसिटर ही होते। आप देख के नहीं पहचान सकते ये है क्या, आप उसको पढ़ के पहचान सकते हैं। कि आप ये नहीं बता सकते कैपेसिटर, मे बी ये रजिस्टर हो, मे बी कोई मूव कर रहा हो गोल गोल हो तो उसमें इंडक्टर लगा हुआ, तो आप ऐसे बता ही नहीं सकते। अगर वहाँ पे म्यू एफ, माइक्रो एफ ऐसे कुछ लिखा हो तो वो कैपेसिटर है, ठीक। कुछ उनके सिंबल्स भी होते हैं, जैसे यहाँ 151 क्या है हमें क्या पता, अगर आपने नहीं पढ़ा तो, ठीक है। तो आप ऐसे कुछ उनके सिंबल्स भी होते, कितना है ये देखो, इसमें लिखा हुआ ज़रूर होता है इनकी ऊपर। ये देखो इसमें एक कोडिंग टाइप में, तो ये कितने को, अब जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में है वहाँ पे कैसे क्या चेंज होता है उस अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हो गए हैं। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप, ठीक है, बहुत टाइप के हो गए। ये सभी कैपेसिटर्स के डायग्राम है। ये रियल कैपेसिटर डायग्राम नहीं है, डायग्राम तो है, रियल है, ठीक है। ठीक, अब आगे देखते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर में कोई दिक्कत, देख के पहचान लोगे। अब यूनिट क्या होती है, फैरेड, ठीक। इसके बाद देखो, हाँ, तो कैपेसिटर देखो जरा, सिंपल इसके अंदर एक प्लेट लगी होती, दो अलग अलग डिफरेंट टाइप की प्लेट होती है। अगर हम इसको चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल, मान लो 1 कूलम चार्ज था तो पोटेंशियल कुछ रहा होगा, इनके बीच का इस प्लेट में क्या रहा होगा, कुछ पोटेंशियल रहा होगा। हमने चार्ज बढ़ा दिया तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। इसका मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जैसे जैसे अब देखो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का, हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा, आप देख रहे हो एक कैपेसिटर में पोटेंशियल बढ़ रहा, इसका मतलब उसमें क्या बढ़ रहा, चार्ज। और भी रीजन हो सकते हैं, एरिया और डिस्टेंस भी हो सकती हैं, लेकिन वो हम कांस्टेंट रख के मान रहे हैं, ठीक। उनके प्लेट के बीच की दूरी और उसका साइज, प्लेट का साइज नहीं, उस पर भी कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। अभी आपको दिखाएंगे कैसे डिपेंड करता है, उस फॉर्मूला डिराइव कराएंगे। तो अब आप देख रहे हो पोटेंशियल बढ़ रहा है तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा, वो चार्ज बढ़ रहा, ठीक। अब दूसरा क्या कह रहा है कि नहीं, हम चार्ज दे रहे हैं, चार्ज दे रहे, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, तो क्या बढ़ रहा, पोटेंशियल बढ़ रहा। रुको 2 मिनट, ठीक है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड Q इक्वल्स टू एक कांस्टेंट CV। C बेटा क्या है, कैपेसिटेंस
या फिर कांस्टेंट कैपेसिटर कांस्टेंट, ठीक है। वी पोटेंशियल, वी इज अ इंक्रीज इन पोटेंशियल व्हेन क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर, ठीक है। अब अगर इसको हम थोड़ा डिफाइन करना चाहे, सी क्या समझोगे कैपेसिटेंस से, तो सी बराबर बेटा क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन वी। अगर हम बोले इसको थोड़ा सा डिफाइन करो तो आप कैसे बताओगे, इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज टू राइज यूनिट पोटेंशियल। हमने आपको एक कैपेसिटर दे दिया, एक छोटा कैपेसिटर दे दिया और एक बड़ा कैपेसिटर दे दिया, ये हम आपसे कह रहे हैं इनको चार्ज ऐसे दो कि इनका पोटेंशियल बढ़ जाए 1 वोल्ट, तो आप क्या करोगे, आप यही करोगे, इनको चार्ज दोगे। तो आपको किस में ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा, ए वाले में या बी वाले में, ए वाले में। बाकी सब कंडीशन सेम है, इनका ये जो है वो डिस्टेंस दोनों के बीच की सेम है, तो ए वाले को ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। तो जितना चार्ज दिया 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने में, उतना इसका कैपेसिटेंस, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा, और इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, कम, ठीक है। तो अब कैपेसिटेंस में कोई दिक्कत, ठीक है, नोट करो। इसकी यूनिट बेटा क्या होती है, फैरेड, या फिर यहीं से डिफाइन करें कूलम पर वोल्ट, ठीक। नोट कर ले, यूनिट भी लिख लो।